नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे पीटीटी 2019 के पेपर की, जो कि कौन सा सामान्य ज्ञान का पेपर पढ़ने वाले दोस्तों। ठीक है, लाइव हल करेंगे और एडवांस नहीं देखेंगे, केवल और केवल आपके प्रश्नों का आंसर जो है मैं आपके इसमें दूंगा। और आप सभी को भी है जो अपना स्कोर देखना है कि मैंने अभी तक तैयारी नहीं की है और अब तक जो है मेरे कितने क्या है जो सही होते हैं, यदि इस प्रकार का पेपर है जो हमारे बने तो। ठीक है, तो बिल्कुल दोस्तों इस टेस्ट का लाभ लीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा। और देखिए दोस्तों 50 महत्वपूर्ण प्रश्न है और सामान्य ज्ञान और विज्ञान के महत्वपूर्ण 50 प्रश्न होंगे। प्रत्येक सब्जेक्ट की डेली लाइव क्लासेज होती है। जो भी प्यारे भाई बहन पहली बार है चैनल पे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब का जो बटन है ना उसको दबा के और बेल प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन सुबह 9 बजे शाम को 9 बजे दोनों टाइम मिलती रहेगी। ओके, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्तों एज इट इज लेकर आया हूं, है ना। चलिए तो देखिए दोस्तों पार्ट 3 है ये। ठीक है, पार्ट 3 मतलब कि इससे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड और मानसिक योग्यता आता है, उसके बाद ये पेपर बनता है अपना। ठीक है, तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है किस वर्ष में हुआ, ये आपको बताना है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और दोस्तों राइट आंसर आपका जाएगा 1932 के साथ। कौन सा? सी ऑप्शन। जो भी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा। नंबर 2 को देखें तो नंबर 2 है भारत का अंतिम वायसराय था। तो दोस्तों भारत का अंतिम वायसराय कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन या हेस्टिंग्स। तो दोस्तों राइट आंसर आपका था लॉर्ड माउंटबेटन। ये भी दोस्तों मैं आपके लिए ये क्वेश्चन भी करा चुका हूं आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन भी करा चुका हूं दोस्तों, तो आपका ये है जो बिल्कुल हो गया। अब नंबर 3 को देखते हैं दोस्तों। और नंबर 3 क्वेश्चन ये भी मैं आपको अपनी देखिए दोस्तों प्लेलिस्ट पे ज्वाइन कीजिए, विजिट करिए। प्लेलिस्ट में अभी तक मैंने 8 से 10 वीडियो ही डाली है वैसे पीटीटी की, इंडिया जीके की, उससे आप जरूर पढ़ सकते हैं। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, चलिए कैबिनेट मिशन की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो दोस्तों ये आपका राइट आंसर 1944, 45, 46, 47। तो दोस्तों राइट आंसर जाएगा किसके साथ? 46 के साथ जाएगा। 1946 में हुई थी। जो भी प्यारे भाई बहन 46 बता रहे उन सभी का राइट होगा। अब देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन, जो काफी क्वेश्चन तो है वैसे मैं करवा चुका हूं आपको, फिर भी और भी आगे भी करवाने, जब तक ये एग्जाम ना हो जाए तब तक है जो काफी कुछ अपन पढ़ने वाले। भारत में स्वाधीन होने के वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों पूछा क्या है? स्वाधीन होने के वक्त। ठीक है, भारत आजाद होने के वक्त ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो दोस्तों वहां तक का आपको प्रश्न पूछा है, तो आपका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा दोस्तों, क्लीमेंट। ठीक है, क्लीमेंट एटली था दोस्तों। ओके, चलिए नंबर 5 को देखते हैं। और 5वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देख सकते हो। ये लो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। दोस्तों ये भी आपको करवा चुका हूं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और राइट आंसर 1880, 84, 85 और है जो 90। तो दोस्तों राइट आंसर 89। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, 1885 हो जाएगा। चलिए 106 को देखते हैं दोस्तों। 106 में क्या पूछा है आपको? किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की? दोस्तों एक ही टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन बन गए। जल्दी से, कितने जल्दी बने देखिए। तो दोस्तों ऐसे में आपको बड़े अच्छे से देखना है। और राइट आंसर जाएगा ए ओ ह्यूम। ठीक है, क्या? ए ओ ह्यूम हो जाएगा राइट आंसर। किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी दोस्तों। ओके, चलिए नंबर 7 को देखें दोस्तों। और 7वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा जा रहा है आपसे, भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम संबंधित है, किससे संबंधित है ये आपको बताना है। बहुत ही जल्दी से, सुपर फास्ट। केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश? बिल्कुल दोस्तों सभी भाई मैंने बता रहे तमिलनाडु, तो उन सभी का राइट आंसर हो जाएगा भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल है जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है ना। बिल्कुल ये भी है जो आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो ध्यान से रखना है। अच्छा दोस्तों नंबर 108 बिहू लोक नृत्य है। बिहू लोक नृत्य है। लोक नृत्य की अपन एक अलग से मतलब कि एक क्लास ले लेंगे, आपके लिए पढ़ लेंगे, ताकि जो अपना कोई और क्वेश्चन बने तो अच्छे से कर लेंगे। ओके दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा असोम। क्या? आसाम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, वहां पे असोम दे रखा था, लेकिन आपको ध्यान रखना है आसाम हो जाएगा नंबर डी ऑप्शन। ओके, नंबर 9 को देखते हैं। और मांडना जो है मेहंदी लोक कला शैली है। मांडना जो है मेहंदी लोक कला शैली है किसकी? कौन से राज्य की? महाराष्ट्र की, बिहार की, राजस्थान की, गुजरात की? तो दोस्तों मांडना जो है किसको नहीं पता था? बहुत ही सिंपल है, राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ, राजस्थान की है। मांडना जो है ना ये लोक कला किसकी है? अपनी ही है, राजस्थान की। ओके दोस्तों नंबर 10वें में पूछा गया था, उस समय पूछा गया था
वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल उस समय पूछा गया था 2019 में। अगर आज की बात करें तो यहाँ पे कौन है, कलराज मिश्र है दोस्तों, कौन है, कलराज मिश्र। ठीक है, तो दोस्तों ये चीज है जो बिल्कुल यहां से ध्यान रखेंगे। यहाँ उस समय तो कल्याण सिंह थे। चलिए, क्या पूछा है 11वें में, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है। दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। अरुंधति रॉय, शशि थरूर, आर के नारायण या अमीश त्रिपाठी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ, बिल्कुल सिंपल है। अब देखते हैं नंबर 12 को, और 12वां क्वेश्चन आपसे पूछा है कि सेविंग कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट के लेखक जो है कौन है। दोस्तों देखिए, इस पुस्तक के लेखक रघुराम राजन, नंद लीलेकणी, या फिर है जो सेम पित्रोदा, या फिर है जो कपिल सिब्बल। तो दोस्तों राइट आंसर रघुराम राजन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। ठीक है, बिल्कुल है जो सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट आंसर ए ऑप्शन के साथ जाएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे, दोस्तों ये अपन पेपर क्यों पढ़ रहे हैं, आपको इसकी प्रकृति का पता चले। 20 मिनट लगेंगे, आप 30 मिनट लगेंगे, लेकिन इसकी प्रकृति का तो हमें पता चलेगा ना कि किस प्रकार के प्रश्न जो है हमें पूछे जाते हैं, और उस हिसाब से अपन पढ़े तो अपने लिए बेटर रहे। विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। अब देखिए दोस्तों, साइंस पीटीटी 2 वर्ष वाले पेपर में नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों फिर भी है जो साइंस के प्रश्न आए हैं। देखिए, विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन। कौन सा, बेरी होता है। विटामिन बी की कमी के कारण बेरी रोग होता है दोस्तों। ओके, चलिए 114 को देखें तो पार्किंसंस रोग जो है शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है। दोस्तों ये बताना था आपको, और फेफड़े होगा, आंखें होगा, पैर होगा या मस्तिष्क होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पार्किंसंस जो रोग है ना, ये मस्तिष्क को प्रभावित करता है ये जो रोग है ना, बिल्कुल दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अब देखो, अब 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आया है, और 15वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा, जल्दी से बता दो। देखिए दोस्तों, निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़े, आंतें, त्वचा या फिर पेट। बिल्कुल सिंपल है दोस्तों, राइट आंसर जाएगा आपका ए ऑप्शन के साथ। फेफड़े हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, फेफड़े हो जाएगा। निमोनिया शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है, फेफड़े को करता है। तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि इस प्रकार के प्रश्न जो है अपने पूछे जाते हैं। अमीबाइसिस, देखिए अमीबाइसिस प्रभाव डालता है किस पर, दांत पर, छोटी आंत पर, बड़ी आंत पर, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ऐसा लगता है कि पिछला जो पेपर पूछा गया, जैसे कि कोई एक ही टॉपिक को ले लिया और वहीं से जो सारे के सारे पेपर बन गए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको लग ही रहा होगा, यहाँ पे आपका बड़ी आंत हो जाएगा। अमीबाइसिस प्रभाव डालता है, बड़ी आंत पर डालता है। ओके, चलिए नंबर 17 को देखें तो दोस्तों, किस वर्ष सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ, 2006 में, 5 में, 4 में या 8 में। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे जल्दी से बता दीजिएगा। बिल्कुल यहाँ पे जो 2 ऑप्शन, मतलब कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। बहुत बढ़िया। चलिए नंबर 8 को देखते हैं। देश के प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में वल्लभ भाई पटेल क्या थे। तो देखिए दोस्तों, देश के प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में वल्लभ भाई पटेल जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वे क्या थे, गृह मंत्री थे, विधि मंत्री थे, श्रम मंत्री या वाणिज्य मंत्री। राइट आंसर दोस्तों आपका होगा गृह मंत्री के रूप में थे वे, क्या थे, गृह मंत्री। ओके, चलिए अब बढ़े आगे, बिल्कुल बढ़ेंगे साहब। नंबर 119 देखिए दोस्तों, तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। ठीक है, बना, लेकिन कब बना ये बताना है आपको। बिल्कुल 29वां राज्य बना, लेकिन कब बना तेलंगाना। तो देखिए दोस्तों, 2 जून 12 को, 2 जून 11 को, 2 जून 14 को या 2 जून 15 को। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, 2 जून 2014 को हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ना, बिल्कुल साहब, यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा 2 जून 2014 को। ओके, यहाँ पे अपन सी ऑप्शन को राइट करेंगे। चलिए दोस्तों नंबर 120, भारत का राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रपति उस समय देखिए कौन थे, रामनाथ कोविंद जी थे, और फिलहाल भी वही है। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो ऐसे में देखा जाए तो सिंपल क्वेश्चन ही है, वैसे इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं है। प्रकृति का पता देखे अपन, लेकिन अपन लास्ट तक देखेंगे तभी पता चल पाएगा आपको। ठीक है, बिल्कुल। और दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न बन जाए
हाल ही में कौन से पूर्व राष्ट्रपति की या जो राष्ट्रपति का निधन हो गया, तो प्रणव दा करेंगे। ठीक है, प्रणव दा का निधन हो गया है साहब। नंबर 21 क्या पूछा है, केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों देखिएगा, केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान किस जिले में है दोस्तों पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, भरतपुर करेंगे। और यहाँ पे आपको पूछा है राज्य का, तो दोस्तों सी ऑप्शन कर लेंगे, राजस्थान फ्री हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस, कई बार आपको मैं इसके बारे में आपको पूछ चुका हूँ, है ना। वन विभाग टॉपिक पढ़ा और जब भूगोल टॉपिक पढ़ा उसमें मैंने कई बार आपको ये क्वेश्चन दिया था, विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर सभी का होगा ना यहाँ पे, तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे 5 जून हो जाएगा, ए ऑप्शन सभी का राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, देखिए क्या पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, क्या है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय जो है वो कहाँ पे है? अब देखिए दोस्तों, ये कहाँ पे कितने लेवल का पूछा है, हाई से हाई लेवल का पूछ लिया। ठीक है, तो लंदन होगा या स्विट्जरलैंड या फिर न्यूयॉर्क या जेनेवा? तो दोस्तों राइट आंसर स्विट्जरलैंड होगा। किसी को नहीं पता है तो यहाँ पे क्लियर करेंगे बी ऑप्शन। ठीक है, और हो सकता है कि इनमें से कोई क्वेश्चन बन भी जाए, कोई पता नहीं है, लेकिन बन भी जाए तो अपने लिए तो सोने में सुगंध है। अब देखिए दोस्तों, नीली क्रांति किससे संबंधित है? राइट आंसर दुग्ध उत्पादन में, या फिर किससे संबंधित है नीली क्रांति? तो दोस्तों आपका राइट आंसर जाएगा मत्स्य उत्पादन के लिए। ठीक है, बी ऑप्शन के साथ जाएगा। जो भी प्यारे भाई बहन बी ऑप्शन बता रहे उन सभी का राइट होगा। इसी प्रकार दोस्तों 25 को देखें तो ये आता है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि, जो लास्ट जो पंचवर्षीय योजना चल रही है, कौन सी चल रही है दोस्तों? 12वीं चल रही है, पता है सभी को साहब। हाँ, तो इसी प्रकार आपको बताना है इसमें कि यह जो ये योजना की अवधि जो है ना 2012 से 2017 तक की थी दोस्तों। क्या 12वीं पंचवर्षीय योजना जो लास्ट हुई थी ये 2012 से 2017 तक रही थी दोस्तों। ठीक है, लेटेस्ट रही थी। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपसे एक और 12वीं पंचवर्षीय योजना से पूछा है। हर एक टॉपिक से 2-2 क्वेश्चन आए हैं साहब। देखिए 12वीं पंचवर्षीय योजना की लक्षित विकास दर जो थी ना, मतलब कि लक्ष्य निर्धारित करके कि भाई इतनी विकास दर हुई, तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा 8% के साथ। ठीक है, किसके साथ? डी ऑप्शन के साथ, जो भी प्यारे भाई बहने बता रहे हैं। ओके, चलिए 127 को देखते हैं। सबसे अधिक चमकीला ग्रह कौन सा है दोस्तों? पढ़ा साइंस? बिल्कुल पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, शुक्र होगा, बुध होगा, चंद्रमा होगा या बृहस्पति होगा? तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, शुक्र हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल साहब, ए ऑप्शन सभी प्यारे भाई बहनों का राइट होगा। आप देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन आता है 128 पे, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा है आपको, है ना। तो राष्ट्रीय राजमार्ग भारत की बात की है तो दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा परिवहन भी, और राइट आंसर जाएगा NH 44 हो जाएगा दोस्तों। डी ऑप्शन राइट होगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। चलिए नंबर 29 को देखते हैं दोस्तों, और 29 भी आपके स्क्रीन पे आया है। ये थोड़ा सा कट रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे क्या है, मुख्यालय पूछा है। रेड क्रॉस का मुख्यालय जो है ये कहाँ पे? जेनेवा में, लंदन में, देखिए एम्स्टर्डम में या फिर न्यूयॉर्क में? राइट आंसर देखिए दोस्तों, जेनेवा में, लंदन में, एम्स्टर्डम में या फिर है जो न्यूयॉर्क में? तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे आपका जेनेवा हो जाएगा, ए ऑप्शन। रेड क्रॉस का मुख्यालय जेनेवा में है। गंडक नदी का उद्गम स्थल बताना है दोस्तों। नदियों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं पीटीटी के लिए, तो दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? और जो भी प्यारे भाई बहन यहाँ पे बहुत बढ़िया, गंडक नदी का उद्गम स्थल है जो कहाँ से है? नेपाल से है। बी ऑप्शन सभी, सी ऑप्शन सभी प्यारे भाई बहनों का राइट आंसर होगा। ओके, चलिए तो देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और दादा फाल्के पुरस्कार के बारे में बात की है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों 2017 की बात की है, ये है जो आपके लिए करंट अफेयर्स का एक क्वेश्चन बना हुआ था। तो दोस्तों 31 का उस समय आपका राइट आंसर गया था विनोद खन्ना को। ठीक है, क्या? देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2017 जो है विनोद खन्ना को दिया गया था। ओके, चलिए तो दोस्तों क्या पता आपको भी है जो कोई, देखिए दोस्तों BSTC में तो आपके कोई या जो करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन नहीं बना। ठीक है, लेकिन इसमें बने या ना बने कोई फिक्स नहीं है, लेकिन हमारा काम रहेगा पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ लेंगे हैं।
है ना। बिल्कुल, प्रथम मुगल बादशाह कौन था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें तो संस्थापक की बात करेंगे तो भी संस्थापक भी यही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, बाबर। प्रथम मुगल बादशाह जो था वो बाबर था दोस्तों। ओके, चलिए देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अंतिम मुगल बादशाह कौन था। देखिए यहाँ पे भी आपको जल्दी से, देखिए कितना अच्छा टॉपिक कर लिया, एक ही टॉपिक से दोनों क्वेश्चन। देखिए अलाउद्दीन खिलजी मुगल बादशाह नहीं था, औरंगजेब, बहादुर शाह जफर या गजनी, गजनी भी नहीं था। तो दोस्तों दोनों में से कौन था, 3 नंबर था बहादुर शाह जफर। ओके, बिल्कुल, जिन्होंने क्रांति में भी भाग लिया था। ओके दोस्तों, नंबर 134 को देखें। 2020 के ओलंपिक खेल का आयोजन स्थल होगा दोस्तों। यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन वापस से बन जाए तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगी दोस्तों। यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा टोक्यो, जापान में, ठीक है। 2020 के ओलंपिक खेल का आयोजन स्थल दोस्तों टोक्यो 2020, लेकिन ये अब है जो नामुमकिन है साहब, ठीक है, बहुत ही मुश्किल है। देखिए दोस्तों, किस राज्य में काकरापार नाभिकीय पावर स्टेशन स्थित है। देखिए दोस्तों, कितना थोड़ा सा हार्ड क्वेश्चन जरूर है, लेकिन राइट आंसर दोस्तों किसके साथ जाए, किस राज्य में काकरापार नाभिकीय पावर स्टेशन स्थित है। तो दोस्तों बात करें अगर, तो आपका राइट आंसर जाएगा गुजरात के साथ, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है दोस्तों। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सभी प्यारे भाई बहन आंसर देंगे। राजस्थान का, महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का या मध्य प्रदेश का। 34, 22, 39 मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद 2000 के बाद, ठीक है दोस्तों, ये भी है जो आपको ध्यान रखना है, ए ऑप्शन सभी का राइट होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 137 नंबर की, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कब प्रवेश किया था। 1812 में, 1712 में, 1612 में, 1512 में। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि कहा भी जाता है कि 16वीं सदी में, 16वीं सदी में। तो दोस्तों यहाँ पे आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए बड़े आगे। बिल्कुल साहब, यहाँ पे अपन एडवांस नहीं देख रहे हैं, बस आपको भी देखना है कि हमारा जो पेपर आता है किस प्रकार आता है। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा। अब दोस्तों ये तो सभी को पता है, राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम है, लेकिन किसने लिखा। कितना सिंपल क्वेश्चन हो सकता है, इससे सिंपल कुछ नहीं, बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे जो भी प्यारे भाई बहन 2 ऑप्शन बी ऑप्शन बता रहे हैं कंटिन्यू, तो उन सभी का राइट होगा। अब बढ़ते हैं आगे, अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। एक बार फिर से एक अच्छा क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर को यूनेस्को का पीस सिटी अवार्ड मिला दोस्तों। देखिए अब आपके लिए ये नया क्वेश्चन है दोस्तों, और मेरे लिए भी है जो ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे है जो कुछ कंफर्म नहीं है, इसीलिए नहीं बता सकता। और इसका यदि जैसे भी मुझे पता चलेगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लूँ, क्योंकि ये नया क्वेश्चन है और आपको भी लालसा रहनी चाहिए, मतलब कि एक जुनून होना चाहिए कि जो मुझे एक नया क्वेश्चन मिलने वाला है, और ये आप कमेंट सेक्शन में जो है मैं पिन कर दूंगा यदि ऐसा होगा तो मुझे मिल गया तो, ठीक है। चलिए नंबर दोस्तों 40 क्वेश्चन को देखते हैं, 140 को, ठीक है। और ये रहा आपका 140 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा क्या है। राजस्थान में ओरिएंटल, देखिए राजस्थान में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है दोस्तों। राइट आंसर दोस्तों किसके साथ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे जो भी प्यारे भाई बहन बी ऑप्शन बता रहे, लेकिन कम बता रहे, जो भी बता रहे सभी का राइट होगा। अब देखिए दोस्तों नंबर 141 पूछा आपसे, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट, राज्य का मुख्यमंत्री। तो देखिए दोस्तों अगर बात करें, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, और नियुक्ति की बात हो रही है तो राष्ट्रपति आपकी बिल्कुल नियुक्ति करेगा, राज्यपाल जी आपकी राष्ट्रपति है जो नियुक्ति करेंगे सब, ठीक है। बी ऑप्शन सभी का राइट होगा। 42 को देखते हैं दोस्तों, 142, तो ध्यान से देखेंगे उसके बाद आंसर देंगे। राजस्थान में मीराबाई का मंदिर जो है ना, ये कहां पे है दोस्तों। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी प्यारे भाई बहन, जो भी प्यारे भाई बहन लाइव जुड़े हुए हैं, पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की लाइव सेशन को बिल्कुल है जो लाइक वगैरह जरूर कर लेना, बिल्कुल और बिल्कुल। हाँ, राजस्थान में मीराबाई का मंदिर सभी का राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों। ओके, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं दोस्तों 43 नंबर को। 43 नंबर आपसे पूछा गया है कि नदी के बारे में। दोस्तों देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की सबसे लंबी नदी का पूछा है दोस्तों। क्या पूछा है, राजस्थान की सबसे लंबी नदी का पूछा है। अब यहां पे कंफ्यूजन जरूर था दोस्तों। देखिए एक चीज बताएं दोस्तों,
देखिए बुक्स में कोई भी आप बुक पढ़ लीजिएगा, राजस्थान की सबसे लंबी नदी के बारे में पूछा, ठीक है। ऐसा यदि होगा तो आपका चंबल वहां पे दिखाई देगा, ठीक है। क्या चंबल आपको बताया हुआ होगा कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये केवल इतना ही पूछा है और इन्होंने पिछली बार पीटीटी विभाग ने क्या माना था, इसे बनास नदी माना था दोस्तों, ओके। तो ऐसा यहाँ पे यदि पूर्णतः की बात करें ना तो साहब बनास होगा ही होगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों अब आपको आगे से ध्यान रखना है कि राजस्थान की सबसे लंबी जो नदी है बनास नदी को ही माना जाएगा दोस्तों, ओके। लेकिन आपको बुक्स में काफी सारी बुक्स में जो संबल दे रखा है, लेकिन आपको ध्यान रखना है बनास का। देखिए दोस्तों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, राजस्थान का टेक्सटाइल शहर आप कितने कर सकते हो, बहुत सारे कर सकते हो दोस्तों इनमें से, है ना, बहुत सिंपल भी है। तो यहाँ पे 144 का राइट आंसर जाएगा डी ऑप्शन के साथ, मतलब कि वस्त्रों की नगरी कौन सी है, भीलवाड़ा है, बिल्कुल सिंपल है। चलिए नंबर 145 को देखते हैं दोस्तों, और 145 पूछा है, लो थोड़ा सा बड़ा जरूर है क्वेश्चन। देखिए दोस्तों मैड्रिड जो है ना, मैड्रिड ये किस देश की राजधानी है, स्पेन की, फ्रांस की, ब्राजील की या जर्मनी की। यदि ऐसे प्रश्न आप याद कर लेते हैं ना दोस्तों तो आपको सादृश्यता में भी है जो एनालॉजी में भी कोई इतनी दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि ये जो ऐसे प्रश्न आते हैं ना तो आप अच्छे से कर लेते हो वहां पे। अच्छा राइट आंसर यहाँ पे ए ऑप्शन सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सादृश्यता में आपको पूछा जाता ना कि इनमें से भिन्न कौन सा है, या फिर इसकी राजधानी, ये किसकी राजधानी, इस प्रकार से। अच्छा दोस्तों ये मुद्रा के बारे में भी नंबर 146 आपसे पूछा जा रहा है, ग्रीनलैंड की मुद्रा जो है ना वो क्या है, पीसो है, क्रोन है, डॉलर है या टाका है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल है, आपका राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ, ओके। चलिए तो बी ऑप्शन क्रोन हो जाएगा राइट। अब बढ़ेंगे आगे और एक नया क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, किस शहर को महलों का शहर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यहां पे आपके लिए मैं लिख देता हूं ऑप्शन, ठीक है। तो दोस्तों सी ऑप्शन में ग्वालियर था, और आपका डी ऑप्शन में हैदराबाद था दोस्तों, क्या था, हैदराबाद। और बी ऑप्शन में जयपुर था, और ए ऑप्शन में कोलकाता था। तो दोस्तों राइट आंसर किस शहर को महलों का शहर कहा जाता है, तो दोस्तों आपका कोलकाता हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ओके। चलिए अब बढ़े आगे। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। अब देखिए दोस्तों कितने सिंपल से क्वेश्चन पूछे, उम्मीद करता हूं कि आप इसमें से ना लगभग 50 में से 35 क्वेश्चन बिना पढ़े भी आप सही कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते भैया जी, है ना, बिल्कुल। तो राइट आंसर 148 का सभी का हो जाएगा, बी ऑप्शन कमल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात करें इस पर टाइम वेस्ट करके। और 149 का राजस्थान का, भारत का राष्ट्रीय खेल दोस्तों, फिर से यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, हॉकी हो जाएगा साहब, ओके। चलिए अब श्वेत क्रांति पूछा है कि किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों काफी क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैंने आपको राजस्थान जीके के अंतर्गत पढ़ा दिए हैं, तो यहाँ पे भी आप सभी को पता होना चाहिए। श्वेत क्रांति जो है दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो दोस्तों ये था आपका आज का पेपर, और जो कि है जो 2019 पीटीटी का पेपर था, द्विवर्षीय का, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपके लिए ये पेपर बिल्कुल आपको एक नई दिशा देगा कि ये जो आप किस प्रकार से अपने सिलेबस को पढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों उसी के लिए है जो मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई थी, और उम्मीद करता हूँ आज की लाइव जो वीडियो है ये आप इसे शेयर करेंगे आपके दोस्तों के साथ, और इसे लाइक वगैरह जरूर करेंगे। कोई भाई बहन है पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ताकि आपको सुबह 9 बजे शाम को 9 बजे दोनों टाइम लाइव सेशन की सेशन है जो मिलती है। और देखिए दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें पीटीटी एग्जाम के बारे में, तो देखिए दोस्तों आप में से काफ़ी भाई बहन जो वही जुड़े हुए मेरे साथ जो बीएसटीसी का एग्ज़ाम दे चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को आज की लाइव सेशन को कंप्लीट देखने के लिए, सफल बनाने के लिए। और दोस्तों कर हर मैदान फतेह ये आपके लिए क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि देखिए कर हर मैदान फतेह। अब देखिए दोस्तों बीएसटीसी आप दे चुके हैं, अब आपको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि मेरा उसमें होगा, ठीक है। अब आपको ये मैदान भी फतेह करना है, ठीक है। तो दोस्तों फिर आपके लिए दोनों ऑप्शन रहेंगे, आप किसको करेंगे वो आपको जल्दी से सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको है जो डिसाइड भी मतलब कि सेलेक्ट करके डिसाइड भी करना होगा कि है जो आप कौन से को करना चाहे। लेकिन दोस्तों इसको भी यदि करना चाहो तो बिल्कुल कर हर मैदान फतेह इस उम्मीद के साथ जुड़ जाइए मेरे साथ, और डेली सुबह 9 बजे शाम को 9 बजे दोनों टाइम लाइव
सेशन में जुड़े रहना है। ऐसा नहीं किया जो आप कभी आते और कभी ना आए, ऐसा भी नहीं करना है बिल्कुल। और आपका विश्वास और ये जो स्नेह है ना, ये आगे भी ऐसे ही बना रहे, ऐसी ही कामनाएं करता हूँ, आशाएं रखता हूँ। सो आप बिल्कुल आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ऐसे ही बने रहिए आपके अपने क्लासेस के साथ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आज शाम 9 बजे लाइव सेशन में। तब तक के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और जो प्यारे भाई बहनें नए जुड़े हैं वे प्लेलिस्ट पर जरूर विजिट करें और वहां से आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। प्लेलिस्ट से हर एक सब्जेक्ट की वीडियो आपको मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सभी का। और दोस्तों हाँ, भूल गया, इसमें आपने अपना स्कोर शेयर नहीं किया, स्कोर शेयर जरूर कर लेना बाहर आके कमेंट सेक्शन में। और क्लास कैसी लगी इसके बारे में जरूर बताना। ओके, चलिए साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।